शिव चर्चा कथा। दुख से शक्ति तक एक स्त्री की कहानी शुरू करने से पहले एक बात याद रखिए, जब इंसान की उम्मीदें टूट जाती हैं तभी भगवान उसे अपनी ओर बुलाते हैं और वहीं से उसकी असली कहानी शुरू होती है। एक छोटा सा गांव था। वहां एक औरत रहती थी। उसका नाम था गौरी। गौरी के जीवन में सिर्फ दो ही सहारे थे, उसकी छोटी सी बेटी और उसका पति। लेकिन उसका पति उसका सहारा नहीं, उसकी सबसे बड़ी पीड़ा बन चुका था। हर दिन हर छोटी बात पर वह गौरी को गालियां देता, मारता, अपमान करता। गौरी चुप रहती, क्योंकि उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। ना मायका, ना कोई भाई, ना कोई सहारा। बस एक मासूम बेटी जिसकी आंखों में हर दिन डर भरता जा रहा था। एक रात बहुत जोर की बारिश हो रही थी। गौरी का पति फिर से शराब पीकर आया और बिना वजह उसे पीटने लगा। उस दिन दर्द सिर्फ शरीर का नहीं था, आत्मा भी टूट रही थी। गौरी ने अपनी बेटी को सीने से लगाया और पहली बार आसमान की ओर देखकर बोली, हे भोलेनाथ, अगर आप सच में हो तो मुझे रास्ता दिखाओ, अब मुझसे सहा नहीं जाता। उस रात गौरी को नींद में एक सपना आया। उसने देखा एक विशाल पहाड़, चारों ओर शांति और बीच में एक तेज प्रकाश। उस प्रकाश के अंदर से एक आवाज आई, बेटी, तू अकेली नहीं है, मैं तेरे साथ हूं। गौरी ने डरते हुए पूछा, कौन हो आप? आवाज आई, मैं वही हूं जिसे तू हर दर्द में याद करती है। गौरी की आंखों से आंसू बहने लगे। भोलेनाथ, क्या सच में आप मेरी मदद करेंगे? आवाज मुस्कुराई, मदद तभी मिलती है जब इंसान खुद खड़ा होने का साहस करता है। अगली सुबह गौरी की आंखों में एक अलग ही चमक थी। वह पहले जैसी डरी हुई और कमजोर नहीं थी। उसने पहली बार अपने पति के सामने सिर उठाकर कहा, अब बहुत हो गया, मैं अब ये सब और नहीं सहूंगी। उसका पति हंस पड़ा। तू क्या करेगी? गौरी ने शांत आवाज में कहा, अब मैं डरूंगी नहीं, क्योंकि अब मेरे साथ भगवान है और मेरा आत्मसम्मान है। उस दिन गौरी ने एक बड़ा फैसला लिया। वह अपनी बेटी को लेकर उस घर से निकल गई। लोगों ने ताने दिए, समाज ने सवाल उठाए, लेकिन गौरी अब नहीं रुकी। उसने छोटे छोटे काम शुरू किए, दिन रात मेहनत की और हर दिन शिव का नाम लिया। AUM नमः शिवाय। समय बीतता गया। धीरे धीरे गौरी की जिंदगी बदलने लगी। जहां पहले आंसू थे वहां अब आत्मविश्वास था। जहां पहले डर था वहां अब शक्ति थी। उसकी बेटी भी अब मुस्कुराने लगी थी। एक दिन गौरी मंदिर गई। उसने शिवलिंग के सामने सिर झुकाया और कहा, भोलेनाथ, आपने मेरी जिंदगी बदल दी। तभी उसके मन में वही आवाज आई, मैंने कुछ नहीं किया बेटी, तूने खुद को पहचाना और वही तेरी सबसे बड़ी शक्ति थी। जो इंसान हर दर्द में भी भगवान को याद करता है, उसे रास्ता जरूर मिलता है। सहना ही धर्म नहीं है, गलत के खिलाफ खड़ा होना भी उतना ही जरूरी है। भगवान तभी मदद करते हैं जब हम खुद अपनी मदद करने का साहस करते हैं।